Hello students, I am Dr. Lalita from Hari Science and Maths Academy. Today we are going to discuss the last part of the chapter, that is cell, the basic unit of life. This is the chapter 1. अभी तक हम सेल पढ़ चुके हैं कि सेल क्या होता है, कितने टाइप के सेल्स होते हैं, दैट इज प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स. देखो, सेल थ्योरी में हमने पढ़ा था कि न्यू सेल्स आर जनरेटेड फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. प्री एग्जिस्टिंग सेल से न्यू सेल जो है वो जनरेट करते हैं. बट ये न्यू सेल जो है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से कैसे जनरेट करते हैं, दैट इज बेसिकली नोन एज सेल डिवीजन. उसको कहा जाता है सेल डिवीजन. प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर ये सेल डिवीजन जो है दैट इज मच सिंपलर एज कंपेयर टू यूकैरियोटिक सेल्स. तो दोनों टाइप ऑफ सेल्स में, यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में एंड यूकैरियोटिक सेल्स में सेल डिवीजन किस तरीके से अकर होता है, लेट अस गोइंग टू डिस्कस दैट टुडे. सेल डिवीजन की बात करें तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि सेल डिवीजन होता क्या है. सेल डिवीजन एक प्रोसेस है, द प्रोसेस इन विच अ सेल, जिसके अंदर एक सेल जो है वो डिवाइड होता है टू डॉटर सेल्स के अंदर. Divide. Cell division is a process in which a cell divides into two daughter cells. तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब एक सेल डिवाइड होता है तो वो दो न्यू सेल्स जो है वो फॉर्म करता है. फॉर एग्जाम्पल इज अमीबा. अमीबा में भी सेम प्रोसेस होता है, जिसके अंदर एक सेल जो है वो दो डॉटर सेल के अंदर डिवाइड होगा. बैक्टीरिया एक्सेट्रा. ठीक है. प्रोसेस इन विच अ सेल डिवाइड्स इनटू टू डॉटर सेल्स, दैट इज नोन एज सेल डिवीजन. उसको क्या कहा जाता है, सेल डिवीजन कहा जाता है. इसका मतलब एक सेल डिवाइड होकर के कितने सेल फॉर्म करेगा, दो सेल्स फॉर्म करेगा. एग्जाम्पल जो मैंने बताया दैट इज अमीबा एंड बैक्टीरिया. अब हमने दो टाइप्स ऑफ सेल पढ़े थे, वन इज प्रोकैरियोटिक सेल एंड अनदर वन इज यूकैरियोटिक सेल. फर्स्ट सेल का टाइप जो हमने पढ़ा था दैट इज प्रोकैरियोटिक सेल एंड सेकेंड टाइप जो हमने पढ़ा था दैट इज यूकैरियोटिक सेल. अब प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो सेल डिवीजन होता है दैट इज कंपैरेटिवली इजी, एंड इन यूकैरियोटिक सेल जो डिवीजन होता है, सेल डिवीजन होता है दैट इज कंपैरेटिवली कॉम्प्लेक्स. वो क्या होता है, कॉम्प्लेक्स होता है. तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में. सबसे पहले हम बात करेंगे सेल डिवीजन इन प्रोकैरियोटिक सेल. प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो सेल डिवीजन होता है दैट प्रोसेस इज नोन एज, उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, बाइनरी फ्यूजन. बाइनरी फ्यूजन. बाइनरी जैसे कि नाम जो है वो अपने आप बता रहा है, बाइनरी का मतलब क्या होता है, टू. डायग्राम जो शो कर रहा है दैट इज द बाइनरी फ्यूजन इन अमीबा. ये किसका है, बाइनरी फ्यूजन इन अमीबा. जो फर्स्ट पिक्चर है वो शो कर रही है पेरेंट सेल. पेरेंट सेल में अगर आप देखोगे तो एक बिग सर्कल बना हुआ है दैट इज बेसिकली द न्यूक्लियस. ठीक है. और जो स्मॉल सर्कल्स और बने हुए हैं दे आर द सेल कंपोनेंट्स. वो क्या है, सेल कंपोनेंट्स है. सेकेंड पिक्चर शो कर रही है कि आपका न्यूक्लियस जो है वो क्या हो गया, इलॉन्गेट हो गया. मीन्स वो अपने आप को क्या कर रहा है, एक्सपेंड कर रहा है. एंड इन द थर्ड पिक्चर यू कैन क्लियरली सी जो आपकी बॉडीज हैं, ठीक है, कंपोनेंट्स हैं सेल के और न्यूक्लियस, वो दोनों क्या हो गए, दोनों सेल जो एग्जिस्टिंग पेरेंट सेल है उसकी दो एंड्स पर जो है वो आपके क्या पहुंच गए. अब धीरे धीरे क्या होगा, मिड से सेल डिवीजन जो है वो स्टार्ट होगा. एंड इन द फोर्थ पिक्चर यू कैन क्लियरली सी दैट two daughter cells are formed from the one parent cell. This is how the binary fission occurs in amoeba, or you can say in the prokaryotic cell. Now, what is the significance of cell division? अब इस सेल डिवीजन का सिग्निफिकेंस क्या है. देखो, कोई भी टॉपिक अगर हम पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हम वो पढ़ किस लिए रहे हैं या उसकी हमारी लाइफ में जरूरत क्या है. अब सेल, उसको हम कहते हैं सिग्निफिकेंस. तो सेल डिवीजन का सिग्निफिकेंस क्या है कि सेल डिवीजन क्यों जरूरी है. सबसे फर्स्ट पॉइंट है रिप्रोडक्शन के लिए. सेल डिवीजन नहीं होगा तो लाइफ जो है वो कंटिन्यू नहीं हो पाएगी. इसीलिए रिप्रोडक्शन के लिए क्या है, रिक्वायर है
क्या? सेल डिवीजन। सेकेंड जो है दैट इज रिप्लेसमेंट ऑफ सेल। अब देखो हमने पढ़ा था, या एक नॉर्मल है कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की क्या होती है, एक लाइफ होती है। उस लाइफ के बाद क्या होता है, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म डाई हो जाता है। सिमिलर केस में एक सेल की भी क्या है, एक लिमिटेड लाइफ है। अगर सेल जो है वो डिवीजन नहीं होगा, सेल डिवीजन नहीं होगा और नए सेल्स जो हैं वो फॉर्म नहीं होंगे, तो एग्जिस्टिंग सेल्स जो हैं वो क्या होते जाएंगे, आपके डेड होते जाएंगे। इट मींस जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर सेल्स प्रेजेंट हैं वो क्या हो जाएगा, आपका टाइम से पहले जो है वो डाई हो जाएगा। दैट्स वाई रिप्लेसमेंट ऑफ सेल जो है वो जरूरी है, किसके लिए, ताकि न्यू सेल्स जो हैं, जो पुराने सेल्स जो डेड हो रहे हैं उस लॉस को कवर कर सके। दैट्स वाई सेल डिवीजन इज रिक्वायर्ड फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ सेल। ना थर्ड हम बात करें तो आता है ग्रोथ फैक्टर। अब देखो पौधा था, छोटा था, उसके अंदर सेल्स थे। जैसे जैसे पौधा बड़ा होता जाएगा तो सेम नंबर ऑफ सेल्स तो नहीं होंगे उसके अंदर, यानी कि जैसे जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो ग्रो करता जाएगा उसमें नंबर ऑफ सेल्स जो है वो क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। मैंने एग्जांपल लिया प्लांट का, सेम केस है ह्यूमन बीइंग के साथ, सेम केस है एनिमल के साथ, और सेम केस है एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म विच इज मल्टी सेल्यूलर, जो मल्टी सेल्यूलर है। मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म जो है वो ग्रोथ कब करता है, जब नंबर ऑफ सेल्स जो है वो इंक्रीज करेंगे। नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज कैसे करेंगे, विद द हेल्प ऑफ दिस सेल डिवीजन। इस सेल डिवीजन की हेल्प से वो क्या करेंगे, अपने आप को इंक्रीज करेंगे, तभी जो है वो ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो क्या करेगा, ग्रोथ को शो कर पाएगा। नाउ दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ सेल डिवीजन। फिर से बताती हूं सिग्निफिकेंस ऑफ सेल डिवीजन। फर्स्ट वन इज द रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन मींस लाइफ को कंटिन्यू रखने के लिए जरूरी है सेल डिवीजन। सेकेंड थिंग है रिप्लेसमेंट ऑफ सेल। रिप्लेसमेंट ऑफ सेल का मतलब है कि अगर देखो सेल की अपनी एक लाइफ है, उस टाइम के बाद वो सेल जो हो जाएगा वो डेड हो जाएगा। अगर न्यू सेल जो है वो एग्जिस्टिंग सेल से फॉर्म या सेल डिवीजन की मेथड प्रोसेस से फॉर्म नहीं हुआ तो क्या होगा, वो लॉस कवर करना मुश्किल हो जाएगा, वो लॉस कवर नहीं होगा। सो जो डेड सेल्स हैं उस लॉस को कवर करने के लिए सेल डिवीजन इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर। एंड थर्ड वन इज द ग्रोथ। लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो ग्रोथ शो करता है, ग्रोथ शो करेगा तो इट मींस नंबर ऑफ सेल्स जो हैं वो इंक्रीज होंगे। नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होंगे, वो किस प्रोसेस से होंगे, सेल डिवीजन से इंक्रीज होंगे। नाउ दिस इज अबाउट द प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड द सेल डिवीजन। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस हाउ द सेल डिवीजन occurs in the eukaryotic cells. Cell division in eukaryotes. सेल डिवीजन के अंदर यूकैरियोट्स के अंदर दो प्रोसेसेस जो हैं वो इन्वॉल्व होती हैं। दो प्रोसेसेस कौन कौन सी हैं? फर्स्ट वन इज कैरियोकाइनेसिस। Karyokinesis is the first process that is involved in the cell division in eukaryotes. Second process that is involved in the cell division of यूकैरियोट्स इज साइटोकाइनेसिस। अब ये कैरियोकाइनेसिस क्या होता है और साइटोकाइनेसिस क्या होता है? कैरियोकाइनेसिस होता है डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। कैरियोकाइनेसिस इज डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। फिर से बता रही हूं, कैरियोकाइनेसिस इज डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। साइटोकाइनेसिस, साइटो मींस डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म इन division of cytoplasm. ठीक है, this is the two processes, karyokinesis and cytokinesis are the two processes that are involved in the cell division in eukaryotes. ठीक है, जैसे मैंने बताया था प्रोकैरियोट्स के अंदर सेल डिवीजन जो है वो अकर होता है बाइनरी फिजन से। सिमिलरली यूकैरियोट्स के अंदर सेल डिवीजन के लिए हमारे पास टू टाइप्स हैं। There are two types that are involved in the cell division process in eukaryotes. The first one is known as mitosis. The first one is known as mitosis and the second one is known as meiosis.
फर्स्ट प्रोसेस इज नोन एज माइटोसिस एंड सेकेंड प्रोसेस इज नोन एज मियोसिस। ये दो टाइप्स हैं जिससे सेल डिवीजन अकर होगा यूकैरियोट्स में। अब दो टाइप्स हैं तो इसका मतलब दोनों में कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होगा, जिसकी वजह से ये दो टाइप्स जो हैं वो अलग अलग एग्जिस्ट करती हैं। नाउ फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द माइटोसिस। ये माइटोसिस कैसे क्या होता है और माइटोसिस से सेल डिवीजन जो है वो किस तरीके से अकर होता है। सेल डिवीजन इन यूकैरियोट्स दो टाइप्स बताए थे, वन इज माइटोसिस, वन इज मियोसिस। माइटोसिस समझने से पहले जो सेल डिवाइड होगा या जिस सेल का डिवीजन होगा दैट सेल इज नोन एज पेरेंट सेल। उसको क्या कहा जाता है? पेरेंट सेल कहा जाता है। जो सेल न्यू फॉर्म होंगे पेरेंट सेल से दे आर नोन एज डॉटर सेल्स। उनको क्या कहा जाता है? डॉटर सेल्स कहा जाता है। सो सबसे पहले मैं डिस्कस करती हूं माइटोसिस का। माइटोसिस के अंदर जो डॉटर सेल्स जो फॉर्म हुए हैं फ्रॉम द पेरेंट सेल्स दे आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द पेरेंट सेल। फिर से रिपीट कर रही हूं, माइटोसिस में जो डॉटर सेल फॉर्म होंगे पेरेंट सेल से दे आर जेनेटिकली आइडेंटिकल, मींस जेनेटिकली डॉटर सेल्स आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द पेरेंट सेल, डॉटर सेल्स। क्योंकि सेल डिवीजन के अंदर नंबर ऑफ सेल्स जो फॉर्म हो रहे हैं दे आर 2। वो कितने हो रहे हैं? 2 सेल्स फॉर्म हो रहे हैं। तो इसीलिए यहां मैंने लिखा डॉटर सेल्स। डॉटर सेल्स आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द पेरेंट सेल। इसका मतलब क्या हुआ कि डॉटर सेल्स के पास सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे जितने की पेरेंट सेल के पास हैं। डॉटर सेल्स हैव द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एज द पेरेंट सेल। जितने पेरेंट सेल के पास क्रोमोसोम्स हैं उतने ही डॉटर सेल के पास होंगे। अब माइटोसिस प्रोसेस जो है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। अभी मैंने सिग्निफिकेंस बताया था सेल डिवीजन का, 3 सिग्निफिकेंस बताए थे। फर्स्ट वन इज द रिप्रोडक्शन, सेकेंड वन इज द रिप्लेसमेंट ऑफ द सेल एंड द थर्ड वन इज द ग्रोथ। सो जो माइटोसिस प्रोसेस है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ and replacement of the cell, or you can say replacement of worn out cells। ठीक है। नाउ ऐसा नहीं है कि माइटोसिस की एक सिंगल स्टेज है, जैसे कि प्रोकैरियोट्स में मैंने दिखाया था। प्रोकैरियोट्स में एक पेरेंट सेल से डॉटर सेल फॉर्म होने में हमारे पास कितना लगा? बीच में कितनी स्टेजेस आई थी? 2 स्टेजेस आई थी। सिमिलरली माइटोसिस के अंदर भी नंबर ऑफ स्टेजेस जो है वो कितनी है? 4 नंबर ऑफ स्टेजेस हैं। First one is the prophase, second one is the metaphase, and third one is the anaphase, and third one is the anaphase, and the fourth one is the telophase। ये 4 फेजेस हैं जिससे मिलके हमारी पूरा माइटोसिस जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होता है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस कि हर एक फेज में क्या डिफरेंस है। सो द फर्स्ट फेज इज प्रोफेज। माइटोसिस का अभी मैंने बताया कि माइटोसिस जो है वो हमारी 4 स्टेज में डिवाइड होती है। सबसे पहला है प्रोफेज। प्रोफेज में क्या है? जो जितने भी क्रोमोसोम सेल के अंदर प्रेजेंट हैं वो अपने आप को क्या करते हैं? डुप्लीकेट करते हैं। ईच क्रोमोसोम makes a duplicate copy of itself. Each chromosome makes a duplicate copy of itself. Means यहां पर देखोगे पिक्चर के अंदर, तो पिक्चर के अंदर दिखाई दे रहा होगा तुम्हें कि जो डार्क कलर का है वो भी क्या है? डबल है, और जो लाइट कलर का क्रोमोसोम है वो भी क्या है? डबल दिखाई दे रहा है, और कनेक्शन लिंक भी दिखाई दे रहे हैं। तो प्रोफेज में क्या होता है? यही होता है कि हर एक क्रोमोसोम जो है वो अपने आप को डुप्लीकेट करता है। नाउ द सेकंड फेज जो मैंने बताया था दैट इज मेटाफेज। मेटाफेज में क्या है कि सारे के सारे क्रोमोसोम्स जो हैं
देखो यहां प्रोफेज में क्या था, अगर प्रोफेज का पिक्चर आपने ध्यान से देखा हो तो उसमें क्रोमोसोम्स जो थे दे आर रेंडमली अलाइंड, वो डुप्लीकेट क्रोमोसोम्स भी रेंडमली अलाइंड थे। बट मेटाफेज के अंदर क्या होता है, हर एक क्रोमोसोम, एवरी क्रोमोसोम लाइन अप, chromosome line up itself at the center of the cell, at the center of the cell means जितने भी क्रोमोसोम्स हैं वो कहां लाइन अप हो जाएंगे, सेंटर ऑफ द सेल पे लाइन अप हो जाएंगे। मेटाफेज के डायग्राम में आपको क्या दिख रहा है कि सारे क्रोमोसोम्स जो हैं वो कहां लाइन अप हैं, सेल के सेंटर में प्रेजेंट हैं। ठीक है, थर्ड फेज इज एनाफेज, थर्ड फेज इज एनाफेज। अब एनाफेज में क्या होता है, देखो मेटाफेज के डायग्राम में क्या था हमारे पास, मेटाफेज स्टेज में क्या था, सारे क्रोमोसोम्स सेल के सेंटर में लाइन अप हुए। नाउ अब सेंटर से वो क्रोमोसोम्स जो हैं वो सेल के दोनों एंड के ऊपर जो हैं वो क्या कर जाएंगे, मूव करेंगे। सो एनाफेज इज, एनाफेज में क्या होता है, वन सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। अब क्या है, सेल के अंदर हमारे पास टू सेट ऑफ क्रोमोसोम्स है। क्रोमोसोम का मतलब एक क्रोमोसोम नहीं है, बहुत सारे क्रोमोसोम्स होते हैं, इसीलिए मैं क्या कह रही हूं कि टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स जो हैं वो प्रेजेंट है एनाफेज के अंदर, जो सेंटर में प्रेजेंट हुए। क्योंकि एक सेट से दूसरा सेट जो है वो कहां जनरेट हुआ, प्रोफेज में जनरेट हुआ। उसके बाद मेटाफेज में वो दोनों सेट ऑफ क्रोमोसोम्स यानी कि जो डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम्स और जो ओरिजिनल क्रोमोसोम्स थे वो हमारे कहां आ गए, सेंटर पर आ गए। तो मैं क्या कह रही हूं, मैं कह रही हूं कि जो ओरिजिनल क्रोमोसोम्स थे दे आर द वन सेट ऑफ क्रोमोसोम, और जो वन सेट ऑफ क्रोमोसोम से जो डुप्लीकेट होकर के बना दैट इज द सेकंड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। तो ईच सेट और वन सेट ऑफ क्रोमोसोम्स अलाइन और मूव्स टू ईच एंड ऑफ द सेल। एनाफेज के डायग्राम में देखोगे तो दोनों सेट जो है सेल के, दोनों सेट ऑफ क्रोमोसोम जो है वो सेल के दोनों एंड पर पहुंच गया। ठीक है, नाउ रियल डिवीजन स्टार्ट्स एट द डिवीजन ऑफ द सेल स्टार्ट्स एट द टेलोफेज। टेलोफेज इज द लास्ट स्टेज ऑफ माइटोसिस। ये कौन सी है, लास्ट स्टेज है माइटोसिस की। अब telophase is the phase where the cell starts to divide. The cell starts to divide into two. दो पार्ट्स में डिवाइड होना जहां सेल स्टार्ट करता है, that stage is known as telophase. So जो दो सेल्स into टू सेल्स, ठीक है, जो ये दो सेल्स फॉर्म होंगे दे आर नोन एज डॉटर सेल्स। ये क्या होंगे, डॉटर सेल्स होंगे। और डॉटर सेल्स के अंदर आइडेंटिकल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है वो प्रेजेंट होंगे जितने की पेरेंट सेल में थे। अगर पेरेंट सेल में मान लो एक्स नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट थे तो इन दोनों डॉटर सेल्स के अंदर एक्स नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो हैं वो प्रेजेंट होंगे। यानी कि वन डॉटर सेल कंटेन्स द एक्स नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एंड अनदर डॉटर सेल कंटेन्स द एक्स नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। इसका मतलब ये हुआ कि पेरेंट डॉटर सेल के अंदर आइडेंटिकल जीन्स जो हैं पेरेंट सेल के वो प्रेजेंट होते हैं इन केस ऑफ माइटोसिस। अगर डिवीजन जो है, सेल डिवीजन जो है वो माइटोसिस है तो उसमें नंबर ऑफ सेल्स जो होंगे या नंबर ऑफ जीन्स जो होंगे दे आर एग्जैक्टली आइडेंटिकल टू द पेरेंट सेल, वो पेरेंट सेल के बराबर होंगे। क्या ये दोनों टाइप्स ऑफ डिवीजन यानी कि माइटोसिस डिवीजन और मियोसिस डिवीजन एक ही लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हो सकती हैं? बिल्कुल हो सकती हैं। तो ये कैसे क्लासिफाई होगा कि कौन से सेल के अंदर माइटोसिस सेल डिवीजन होगा और कौन से सेल के अंदर मियोसिस सेल डिवीजन होगा? नाउ अगर हम माइटोसिस की बात करें, माइटोसिस अकर होता है डिप्लॉयड सोमैटिक सेल्स के अंदर। सब यहां पर दो टर्म्स हैं, फर्स्ट टर्म इज डिप्लॉयड एंड सेकेंड वन इज सोमैटिक। डिप्लॉयड का मतलब है कि उस पर्टिकुलर सेल के पास एक क्रोमोसोम जो है सेम क्रोमोसोम की टू कॉपीज प्रेजेंट है।
मीन्स डिप्लॉयड, डाई का मतलब क्या होता है, टू कॉपीज ऑफ द सेम क्रोमोसोम इज प्रेजेंट। अगर मैं कह रही हूं यहां पर डिप्लॉयड का मतलब क्या है कि टू सेट्स ऑफ सेम क्रोमोसोम, टू सेट्स ऑफ सेम क्रोमोसोम, तो एक क्रोमोसोम जो है वो आता है मेल पेरेंट से, एक क्रोमोसोम का सेट जो है दैट इज कमिंग फ्रॉम द फीमेल पेरेंट। यानी कि ऐसे सेल्स में दोनों पेरेंट्स से डॉटर सेल एक एक क्रोमोसोम जो है वो रिसीव करता है। नाउ अब सोमैटिक सेल्स की अगर हम बात करें, सोमैटिक सेल्स आर दो सेल्स विच आर नॉन रिप्रोडक्टिव, जो रिप्रोडक्टिव सेल्स नहीं है, दे आर नोन एज सोमैटिक सेल्स। उनको क्या कहा जाता है, सोमैटिक सेल्स कहा जाता है। तो माइटोसिस अकर होता है डिप्लॉयड सोमैटिक सेल्स के अंदर, एंड डिप्लॉयड सोमैटिक सेल्स किसके अंदर प्रेजेंट है, एनिमल्स के अंदर प्रेजेंट है। किसके अंदर प्रेजेंट है, एनिमल्स के अंदर प्रेजेंट है। अगर मैं बात करती हूं प्लांट्स की, तो लोअर प्लांट्स के अंदर माइटोसिस जो है वो अकर होता है, लोअर प्लांट्स के अंदर माइटोसिस अकर होगा। बट कौन से सेल्स के अंदर अपर अकर होगा, जो हैप्लॉइड सेल्स होंगे, हैप्लॉइड सेल्स, जो हैप्लॉइड सेल्स होंगे। हैप्लॉइड सेल्स वो सेल्स हैं जिनके अंदर जिनके अंदर वन सेट ऑफ क्रोमोसोम जो है वो प्रेजेंट है, दे आर नोन एज हैप्लॉइड सेल्स। उनको क्या कहा जाता है, हैप्लॉइड सेल्स कहा जाता है। तो लोअर प्लांट्स के अंदर जो हैप्लॉइड सेल्स हैं उसके अंदर माइटोसिस अकर होगा, और जो एनिमल्स हैं उनके अंदर डिप्लॉयड सोमैटिक सेल्स के अंदर अकर होगा। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ द सेल डिवीजन, दैट इज मियोसिस। मियोसिस की बात करते हैं, तो मियोसिस जो है दैट इज अकरिंग ड्यूरिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हमने दो तरीके की रिप्रोडक्शन ऑलरेडी अर्लियर क्लास में पढ़ी थी। वन इज द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड अनदर वन इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केसेस में मियोसिस जो है वो अकर होता है एंड द गैमेट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, and the gamete formation takes place in the sexual reproduction. So meiosis जो है इसका मतलब क्या हुआ कि meiosis जो है, meiosis सेल डिवीजन जो है that is responsible for the reproduction। वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, रिप्रोडक्शन के लिए। सेल डिवीजन में मैंने तीन सिग्निफिकेंस बताए थे। फर्स्ट वन इज द रिप्रोडक्शन, second one is the replacement of the cell, and the third one is the growth of the organism। ठीक है, इसके अंदर जब मेरे पास गैमेट फॉर्मेशन टेक प्लेस हो रहा है, जैसे कि मैंने माइटोसिस में बताया था कि वो जो है माइटोसिस अकर होता है हमारे पास एनिमल्स में, किसमें, सोमैटिक सेल्स के अंदर। सोमैटिक सेल्स कौन से होते हैं, जो नॉन रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं। सो मियोसिस जो है वो हमारा किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, रिप्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सो दिस मियोसिस अकर्स इन द जर्म सेल, यू कैन से, और यू कैन से एज रिप्रोडक्टिव सेल्स। जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होंगे उसके अंदर जो सेल डिवीजन होगा दैट इज मियोसिस। वो कौन सा होगा, मियोसिस सेल डिवीजन होगा। अब मियोसिस को फर्दर जो है वो दो स्टेजेस के अंदर डिवाइड किया गया। वन इज meiosis 1, one is meiosis stage 1 and another stage is meiosis stage 2। अब जैसे कि माइटोसिस के अंदर हमारे पास 4 स्टेजेस होती थी, सिमिलरली मियोसिस के अंदर मियोसिस 1 में भी 4 स्टेजेस हैं एंड मियोसिस 2 के अंदर भी 4 स्टेजेस हैं। द फर्स्ट स्टेज इन द मियोसिस 1 दैट इज प्रोफेज, वो क्या है, प्रोफेज है। सेकेंड स्टेज इज मेटाफेज एंड द थर्ड स्टेज इज एनाफेज। द थर्ड स्टेज इज एनाफेज एंड द फोर्थ स्टेज इज टेलोफेज। फोर्थ स्टेज क्या है, टेलोफेज। अब ये सारी स्टेजेस कौन सी हैं, मियोसिस 1 की हैं। सो यहां मैं लिखूंगी प्रोफेज 1, मेटाफेज 1
एनाफेज 1 एंड टेलोफेज 1। नाउ मियोसिस सेकंड की स्टेजेस की अगर मैं बात करूं तो मियोसिस सेकंड की भी 4 स्टेजेस हैं। सेम मियोसिस 2 के अंदर भी हमारे पास 4 स्टेजेस हैं। फर्स्ट वन इज द प्रोफेज, सेकंड वन इज द मेटाफेज, थर्ड वन इज द एनाफेज, third one is the anaphase and the fourth one is telophase। fourth one is telophase। अब ये चारों स्टेजेस किसकी हैं? मियोसिस सेकंड की हैं। सो इट इज नेम्ड एज प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड एंड टेलोफेज सेकंड। प्रोफेज, एनाफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज, इनके अंदर कैसे प्रोसेस होता है वो ऑलरेडी मैं आपको माइटोसिस के अंदर बता चुकी हूं, तो वो मैं रिपीट नहीं करूंगी। सेम केस है यहां पर भी, ठीक है। अब डिफरेंस क्या आया मेरे पास? माइटोसिस और मियोसिस में, माइटोसिस के अंदर डॉटर सेल जो था दैट इज जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द पेरेंट सेल, बट मियोसिस के केस में ऐसा नहीं है। मियोसिस के केस में क्या होता है, जो हमारे पास डॉटर सेल होता है इट कंटेन्स द हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एज द पेरेंट सेल। डॉटर सेल कंटेन्स half of the chromosome of the parent cell, means chromosome of the parent cell। इसका मतलब क्या हुआ? पेरेंट सेल डिवाइड होकर के दो डॉटर सेल फॉर्म करेगा, ठीक है। अब पेरेंट के पास अगर x नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है, ये मान लो पेरेंट है, पेरेंट के पास x नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, तो ये दो के अंदर डिवाइड होंगे और मियोसिस के अंदर एक डॉटर सेल जो है वो हाफ नंबर ऑफ यानी कि x/2 नंबर ऑफ क्रोमोसोम कंटेन करेगा और दूसरा डॉटर सेल जो है वो भी x/2 नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो कंटेन करेगा, ठीक है। अब इसको हम एक डायग्राम से समझते हैं। डायग्राम शोज द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ माइटोसिस एंड मियोसिस। माइटोसिस इज शोन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड इन विच डिप्लॉयड सेल, दैट इज जो ऊपर एक सर्कल बना करके 46 लिखा हुआ है दैट इज द पेरेंट सेल, वो क्या है? पेरेंट सेल है। और जो नीचे आपके वो सेल डिवीजन अकर होकर के आए तो 46 इज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, वो क्या है? नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है। ह्यूमन डिप्लॉयड सेल्स यानी कि जो आपके रिप्रोडक्टिव सेल्स नहीं है उसके अलावा जो सेल्स प्रेजेंट हैं उनके अंदर कितने क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं? 46 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है। सो दिस 46 क्रोमोसोम इज प्रेजेंट इन ईच डॉटर सेल व्हेन द सेल डिवीजन अकर्स बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस प्रोसेस से जब सेल डिवीजन अकर होगा तो नंबर ऑफ सेल्स, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो प्रेजेंट होंगे ईच सेल के अंदर दे आर 46। अब जो मियोसिस सेल डिवीजन है, मियोसिस सेल डिवीजन अकर किसके अंदर हुआ? रिप्रोडक्टिव सेल के अंदर। रिप्रोडक्टिव सेल के अंदर अकर हुआ तो आपका एक सेल जो था वो कंटेन कर रहा था 46 क्रोमोसोम्स, ठीक है। 46 क्रोमोसोम जब उसने कंटेन किए तो आपका वो गैमीट फॉर्मेशन, उसके बाद वो सेल जो है वो मियोसिस के अंदर क्या हुआ? डिवाइड हो गया। मैंने बताया था कि सेल डिवीजन के अंदर आपके पास कितने होते हैं? मियोसिस सेल डिवीजन के अंदर एग्जैक्टली हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है वो अकर होते हैं। तो जो आपको डॉटर सेल 40 पेरेंट सेल जिसके अंदर 46 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट थे वो डिवाइड होकर के दो डॉटर सेल बना रहा है और हर एक डॉटर सेल जो है वो कंटेन कर रहा है 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। दीज नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन द ह्यूमन गैमीट, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? ह्यूमन गैमीट जो है वो कंटेन करता है कितने? 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम। अदर देन द ह्यूमन गैमीट जो भी नंबर ऑफ सेल्स हैं उसके अंदर कितने प्रेजेंट है क्रोमोसोम्स? 46 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है। नाउ अब फर्स्ट पेरेंट सेल से डिवाइड होकर के आपके क्या बने? दो डॉटर सेल बने। दो डॉटर सेल से आपका डिवाइड होकर के कितने बने? मियोसिस सेकंड स्टेज में 4 डॉटर सेल जो है वो फॉर्म हुए,
ठीक है, एक से दो बने, दूसरे वाले से दो बने, तो टोटल नंबर ऑफ सेल्स जो बन गए वो आपके कितने बन गए, 4 सेल्स बन गए। ठीक है, नाउ अब मैं इतनी देर से बात कर रही हूं क्रोमोसोम्स की। क्रोमोसोम बेसिकली होता क्या है और इसका स्ट्रक्चर कैसा दिखता है। क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर अगर मैं ड्रॉ करूं तो इट विल बी लुकिंग लाइक, ये आपको कैसा दिखेगा, and this is how it looks like. क्रोमोसोम जो है वो आपका इस तरीके का दिखता है। दिस इज नोन एज, इसको कहा जाता है शॉर्ट आर्म। क्या कहा जाता है इसको, शॉर्ट आर्म कहा जाता है। और इसको कहा जाता है आपकी लॉन्ग आर्म। इसको क्या कहते हैं, लॉन्ग आर्म कहते हैं। अब इसके अंदर एक स्पाइरल लाइक स्ट्रक्चर जो है वो प्रेजेंट होता है। दे आर नोन एज क्रोमैटिड्स। उसको क्या कहते हैं, क्रोमैटिड्स। This spiral-like structure that is present in this arms, they are known as chromatids. They are the sister chromatids. एक chromatid ये है आपका, ठीक है, दूसरा एक chromatid ये है, दूसरा chromatid ये है। Now ये जो दो sister chromatids हैं ये एक जगह tightly connected होते हैं। That is, this is represented by a circle and this circle is known as सेंट्रोमियर। दिस इज नोन एज सेंट्रोमियर। अब ये जो तो क्रोमोसोम्स की आर्म्स हैं आपकी, ये आर्म्स जो हैं ये आपकी डैमेज ना हो ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, तो उस केस में ये जो आर्म्स हैं दे आर प्रोटेक्टेड। ये आर्म्स जो होती हैं ये क्या होती हैं, प्रोटेक्टेड होती हैं। एंड दिस प्रोटेक्शन इज नोन एज टेलोमियर। दिस इज नोन एज टेलोमियर। ये क्या है, ये स्ट्रक्चर है क्रोमोसोम का। अभी के लिए इतना ही है। डिटेल में जो है टेलोमियर क्या होता है, क्रोमेटिड क्या होता है, सेंट्रोमियर क्या होता है, ये आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। ये क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर मैंने इसलिए बताया क्योंकि मैं काफी देर से माइटोसिस और मियोसिस की जब मैं बात कर रही थी तो मैं क्रोमोसोम वर्ड जो थी वो रिपीट कर रही थी। मैंने माइटोसिस पढ़ लिया, मियोसिस पढ़ लिया। अब उन दोनों के बीच में मुझे डिफरेंस भी पता होना चाहिए कि माइटोसिस और मियोसिस के अंदर डिफरेंस क्या है। The last topic for today is the difference between mitosis and meiosis. अगर मैं माइटोसिस और मियोसिस में डिफरेंस देखती हूं तो सबसे पहला क्या है, माइटोसिस अकर्स इन सोमैटिक सेल्स। अकर्स इन सोमैटिक सेल्स। सोमैटिक सेल्स वो सेल्स होते हैं जो आपके नॉन रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं, ठीक है। वाइल मियोसिस जो अकर होता है दैट अकर्स इन जर्म सेल्स और यू कैन से इट एज रिप्रोडक्टिव सेल्स। ये किसके अंदर अकर होता है, जर्म सेल्स और रिप्रोडक्टिव सेल के अंदर। सेकेंड डिफरेंस क्या है, माइटोसिस इज अकरिंग ड्यूरिंग द नॉर्मल ग्रोथ, ड्यूरिंग द नॉर्मल ग्रोथ ऑफ द सेल। सेल की जो नॉर्मल ग्रोथ है उस टाइम पर, या फिर आप ये कह सकते हो कि सेल के रिप्लेसमेंट में, ग्रोथ में आपकी क्या करता है, हेल्प करता है। ड्यूरिंग द नॉर्मल ग्रोथ ऑफ द सेल द माइटोसिस प्रोसेस इज अकरिंग while the meiosis process is occurring during the gamete formation। जब गैमीट फॉर्मेशन होगा उस टाइम पर कौन सा प्रोसेस जो है वो इन्वॉल्व होगा सेल डिवीजन में, दैट इज मियोसिस। अब ये हो गया हमारे पास दो डिफरेंस। थर्ड डिफरेंस क्या है, द डॉटर सेल्स कंटेन एग्जैक्टली द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम। डॉटर सेल्स कंटेन same number of chromosome as the parent is having। same number of chromosomes as parent is having। chromosomes as parent cell। parent cell के पास जितने number of chromosomes थे daughter cell के पास exactly उतने number of chromosomes होंगे। while in this case daughter cells contain, daughter cell जो है वो कंटेन करेगा आपके हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम, कंटेन हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम
as parent cell. जितने पेरेंट सेल में हैं उसके हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो हैं वो आपके किसके अंदर होंगे, डॉटर सेल के अंदर होंगे. नाउ द फोर्थ वन इज, इन दिस केस माइटोसिस के केस में ओनली 2 डॉटर सेल्स आर फॉर्म. 2 daughter cells are formed by the process of cell division, or you can say mitosis. 2 daughter cells are formed in case of mitosis, while in case of meiosis 4 daughter cells are formed. 4 daughter cells are formed in case of meiosis. This is all about the mitosis and meiosis, or you can say the cell division. From my side, the chapter cell, the basic unit of life, is over. Read the material from the book, whichever you want to read. Still, if you are finding any topic in this chapter which you are not able to understand, please post your query in the comment box. Till then, please like, share and subscribe the channel for the video notification. Thank you.